गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपका भाई जयराम जय आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति, उनके बारे में। दोस्तों, आज बहुत हम बेसिक बताने वाले, बिल्कुल जीरो लेवल से। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ त्रिकोणमिति हम पढ़ने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति में दोस्तों हमें समझना है कि त्रिकोणमिति कहते किसको है। तो सबसे पहले इनकी अर्थ समझते हैं कि त्रि मतलब होता है, दोस्तों हम सब जानते हैं कि त्रि मतलब होता है तीन। त्रि मतलब तीन। और कोण का मतलब होता है दोस्तों कोण ही होता है। और मिति मतलब होता है माप। मिति, मिति मतलब माप। दोस्तों, हम इनकी परिभाषा अगर हम देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि तीन कोण वाले आकृति के माप के बारे में अध्ययन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। फिर से कि तीन कोण वाले आकृति के बारे में अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। दोस्तों, फिर से कि त्रि मतलब तीन और कोण मतलब कोण रहेगा, मिति मतलब माप, यानी तीन कोण वाले आकृति के बारे में अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। दोस्तों, जिसमें तीन कोण होगा, जिस आकृति में तीन कोण होगा, हम उसे कहते हैं त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। तो दोस्तों, हम यहाँ समझ जाएंगे कि त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले तो त्रिभुज के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज जो होता है वह तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के दोस्तों? तीन प्रकार के। जैसे हम बात करते हैं त्रिभुज की, तो एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। और दूसरा होता है दोस्तों अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और तीसरा होता है दोस्तों समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। त्रिभुज का अर्थ तीन कोण से है, और तीन कोण का अर्थ मतलब हमें तीन कोण वाले भुजा के मापन की प्रक्रिया से है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज कहने के मतलब उनके बारे में अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है? त्रिभुज के तीनों कोण के बारे में मापन के बारे में अध्ययन करना हमारा त्रिकोणमिति कहलाता है। तो जैसा कि हम यहाँ बिल्कुल लिख चुके हैं कि त्रिभुज जो होता है वह तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो हम यहाँ देखने वाले हैं अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होती है। चलिए न्यून कोण त्रिभुज की हम परिभाषा को देखते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होती है। तो न्यून कोण त्रिभुज दोस्तों हम यहाँ लिख लेते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा को हम देखें तो हम यहाँ न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों या तीनों कोण का मान 90 अंश से कम होता है। 90 अंश से कम होता है। दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण का मान 90 अंश से छोटा होता है, कम होता है, यानी कम होता है, उस त्रिभुज को
न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यून कोण त्रिभुज की हम आकृति को देखें और समझने का प्रयास करें तो आखिर हम इनका आकृति कैसे देख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इनका आकृति हम कैसे दिखा सकते हैं। तो हम इनकी आकृति ऐसे कुछ बना सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से दोस्तों। तो ये जो है ये हमारा क्या हो गया, एक त्रिभुज है जिनका कोण जो है वो इसमें 3 कोण है। कोण ए, इनको मान लेते ए बी और सी। एक कोण ये हो गया और ये भी और ये भी। दोस्तों ये तीनों कोण जो होगा वह 90 से छोटा होगा, यानी तीनों कोण का मान जो होगा वह 90 से छोटा होता है। हम ये जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है ना वह तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोण का योग 180 डिग्री है। तो ये सभी का मान जो है ना 90 से छोटा होगा और सभी को मिला करके 180 डिग्री होगा। ये न्यून कोण त्रिभुज की आकृति हम इस प्रकार से देख सकते हैं, या हम कह सकते हैं ये न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, हम उसके बाद देख रहे हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो दोस्तों इनकी परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज यानी जिसकी ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके, ऐसा त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान, एक कोण का मान 90 अंश से, 90 अंश से अधिक हो, 90 अंश से अधिक हो, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान 90 अंश से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि दोस्तों इनकी आकृति हम कुछ बनाना चाहे तो इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। ये जो होगा ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। दोस्तों ये जो होगा ये कोण होगा 90 से अधिक। 90 के लिए हमें इनका परपेंडिकुलर होना चाहिए, पूरा मतलब सीधा होना चाहिए, ये सीधा नहीं है, कुछ इधर की है। तो ये कोण क्या होगा, 90 से अधिक होगा। और जब कि त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक होगा तो उस त्रिभुज को हम कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा अगर दोस्तों देखें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके किसी, जिसके किसी एक, जिसके किसी एक कोण का मान, कोण का मान 90 अंश हो, 90 अंश हो। ऐसा त्रिभुज जिसके किसी एक कोण का मान 90 अंश हो, उस त्रिभुज को, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण
त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, कहते हैं। इनकी आकृति को हम देखें दोस्तों, तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से हो सकता है दोस्तों। ये जो कोण होगा ए बी और सी, यानी बी कोण जो होगा वह समकोण है, अर्थात ये जो होगा वह 90 डिग्री होगा। और जब किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 का होता है तो हम उसे कौन से त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और देखते रहिए।